क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो देखिए जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके चारों ऑप्शन अलग अलग हों। आप उसका देखिए क्या आंसर है, तो आपका ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, बाकी को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, तो मैं क्या करूंगी, डी का देखूंगी, डी का को कौन सा आंसर होगा। तो डी में है मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखिए वही शो कर सकता है जो अपने पीरियड में सेकंड थर्ड फोर्थ ये होते हैं। पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं करता है। तो नाइट्रोजन भी आपको पता है फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे बोरोन फर्स्ट है, ये नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, कार्बन फर्स्ट है, ये भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे सल्फर और फॉस्फोरस देखें, ये करेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें क्लोरीन है, ये तो करेगा नहीं। आपको क्या देखना है, सेंट्रल एटम देखना है। जब आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे सेंट्रल एटम देखना है। तो सेंट्रल एटम अगर देखें तो इसमें बोरोन है, इसमें एल्यूमिनियम है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन, तो ये शो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सल्फर और फॉस्फोरस की बात करेंगे, ये करेंगे। अब आप देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होता है, PCl5 का स्ट्रक्चर ये होता है। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सल्फर के कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दो दो। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले डबल बॉन्ड से, 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले डबल बॉन्ड से, तो कितने हुए टोटल, 12 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे अगर देखें PCl5 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होगा, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करेगा। तो बाकी ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी आपको चेक करना है। देखिए मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद ओड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें देखिए इसमें नाइट्रोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, वही शो कर सकता है। तो NO और NO2 करेगा, राइट। NO और NO2 का स्ट्रक्चर आपका ये रहा। यहाँ पे इसके NO के केस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और NO2 के केस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर है मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसके केस में होगा, ये होगा BCl3 AlCl3, क्योंकि बी बोरोन और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 3 के साथ ये क्या करें, शेयरिंग करें, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो शेयरिंग करने के बाद कितने बैठ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब बी का सेकंड हुआ। फिर है मॉलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। CCl4 को देखें, CCl4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन। और आपका CO2, आपका CO2 स्ट्रक्चर, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के, 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट रूल क्या करेगा, ओबे करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट होगा।